नमो नमः। स्नातक तृतीय वर्ष के संस्कृत के पाठ्यक्रम में सम्मिलित किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग के आज के पाठ में आप सभी का पुनः स्वागत है। छात्रों, अभी तक हमने किरातार्जुनीयम के पद्य संख्या 33 तक अध्ययन कर लिया है और हमने पढ़ा कि द्रौपदी जो है युधिष्ठिर को वनेचर का संदेश युधिष्ठिर के मुख से सुनने के बाद उसको प्रेरित करने के लिए निरंतर जो है प्रेरक वाक्य, उसके क्रोध को और उद्योग को जगाने वाले वाक्य कह रही है। अब वह क्रमशः पांडवों की जो दुर्दशा हो रही है, पांडव युधिष्ठिर के अनुजों की, उनके बारे में क्रमशः बताएगी। तो हम पद्य संख्या 34 को देखेंगे। परिभ्रमल्लोहितचन्दनोचित पदातिरन्तर्गिरिरेणुरुषिताः महारथ सत्यधनस्य मानसं दुनोति नो कच्चिदयं वृकोदराः। अन्वय देखेंगे। लोहित चंदनोचितः महारथः। यहाँ पर द्रौपदी जो है भीम की दुर्दशा के बारे में सबसे पहले बता रही है कि देखो, आपके इस जो वनवास का जो निर्णय है, इससे यद्यपि यह जो द्यूत क्रीड़ा की शपथ के अनुसार है, लेकिन उसको आपको द्वारा मान लेने से क्या दुर्दशा हो रही है भीम की, उसके बारे में द्रौपदी युधिष्ठिर को बताती है कि लोहित चंदनोचित है, अर्थात रक्त चंदन का जो अंगराग लगाने के जो योग्य था या अभ्यस्त है, वह महारथ है। महारथ अर्थात जो रथ से संचरणशील होता था, जो रथ के अनुसार रथ से घूमता था, ऐसा लोहित चंदनोचित महारथ है भीम है। रेणुरुषित है। इस समय क्या है, धूल ही दूषित हो रहा है, इधर उधर पैदल ही घूमता रहता है, इसलिए धूल में सना हुआ पदाति पैदल अंतरगिरी, अंतरगिरी अर्थात एक गिरी से एक पर्वत से दूसरे पर्वत पर परिभ्रमण यानी घूमता हुआ अयम वृकोदर है। यह वृकोदर अर्थात भीमसेन। वृकोदर जो है वृक की तरह जिसका उदर हो, है ना। तो यहाँ वृकोदर जो शब्द है वह भीम के लिए आया है। ऐसा जो वृकोदर है, सत्य धनस्य, सत्य ही जिसका धन है, ऐसे आप कौन, युधिष्ठिर के मानस में यानी मन को न दुनोती, क्या दुखी नहीं करता है। कच्चित प्रश्न के लिए आया है। कच्चित काम प्रवेद ने कच्चित यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है द्रौपदी के द्वारा, एक तरह से आक्षेप करते हुए, और सत्य धनस्य पद विशेष रूप से आक्षेपकारक है। तो लोहित चंदनोचित है, रक्त चंदन लगाने का अभ्यस्त रथ से घूमने वाला, रेणुरुषित है पदाति ही, ये सब भीम के विशेषण हैं। धूल से सना हुआ, पदाति अर्थात पैदल एक पर्वत से दूसरे पर्वत पर घूमता हुआ, अयम वृकोदर है, यह सामने विद्यमान जो वृकोदर है भीम है, वह सत्य धन के, सत्य ही जिसका धन है, ऐसे आपके मानस में मन को क्या दुखी नहीं करता है। तो यहाँ पर वस्तुतः एक तरह से सीधा सीधा आक्षेप लगाया गया है कि चलो मेरी व्यथा को छोड़ो, आपका जो अनुज भाई है, जो इस समय कितना पहले रथ से संचरणशील था, हष्टपुष्ट था और रक्त चंदन लगाता था, इस समय किस तरह से वन मारा फिर रहा है और धूलि दूसरित घूमता हुआ पैदल ही इधर उधर घूम रहा है, तो यह आपके मन को क्या दुखी नहीं करता है। पर आपके लिए तो सत्य ही धन है, यह इसलिए आपको ये शायद कदाचित आपके मन को दुखी नहीं करता है। यह आक्षेप बहुत अच्छे तरीके से एक स्त्री जनोचित जो वाणी होती है, उसके द्वारा द्रौपदी ने बिल्कुल सीधा युधिष्ठिर के मन पे किया है। यहाँ पर जो है वही पूर्व से चला रहा वंशोक्त छंद है, तथा जो विषम अलंकार यहाँ पर माना गया है, क्योंकि जिस तरह से विपरीत चीज़ें कही गई, कहाँ लोहित चंदन कहाँ रेणुरुषित, दोनों चीज़ें विपरीत हैं, इसलिए यहाँ पर ये विषम अलंकार माना गया। और प भी आ रहा है बार बार, तो उस तरह से देखा जाए तो तय की आवृत्ति हो रही, तो एक सामान्य रूप से अनुप्रास अलंकार भी हम यहाँ कह सकते हैं। आगे पद्य संख्या 35 देखेंगे। विजित्य प्राज्यमयच्छदुत्तरान् कुरु न कुप्यं वसुवासवोपमः
न सवल्कवासांसि तवाधुना हरन् करोति मन्युं न कथम धनंजया। अन्वय देखेंगे। वासवोपमः, वासवोपमः अर्थात इंद्र के सदृश। चूँकि अर्जुन इंद्र का पुत्र है तो वस्तुतः वह इंद्र उसके धर्म पिता हैं, तो वह इंद्र तुल्य ही है। तो इंद्र के सदृश जो पहले क्या करता था, उत्तरायण अर्थात उत्तर देश, उत्तर की दिशा में होने वाले स्थित कुरु प्रदेशों को विजित यानी जीत करके, प्राज्य यानी अत्यधिक, अकुप्यम अर्थात ताम्रादि रूप से भिन्न, जो मणि आदि स्वर्ण रूप में, वसु यानी धन, अयच्छन यानी देता था, लाया था। स धनंजय, वही धन को जीतने वाला, वही धनंजय, अधुना इस समय तब यानी तुम्हारे वल्कवासांसी, तुम्हारे वल्कल वस्त्रों को आहरण यानी लाता हुआ, मन्यु यानी क्रोध को, कथम न करोति, कैसे तुम्हारे क्रोध उत्पन्न नहीं करता है। तो वासवोपमय अर्जुन का विशेषण है। उत्तरान कुरुन विजित, जीत करके, प्राज्यम कुप्यम, प्राज्य यानी अत्यधिक, अकुप्यम यानी मणि स्वर्णाधिक रूप में जो धन है, तो वसु के दोनों विशेषण है, प्राज्यम और अकुप्यम। अच्छत यानी देता था, लंगलकार की क्रिया है, अच्छन यहाँ थोड़ा टंकण का दोष है। वैसा धनंजय, अधुना यानी इस समय, तब यानी आपके, वल्कवासांसी यानी वल्कल वस्त्रों को आहरण यानी लाता हुआ, मन्युम कथम न करोति, क्या कैसे आपका क्रोध नहीं करता है। यहाँ पर पुनः द्रौपदी जो है युधिष्ठिर पर के मन पर चोट करती है कि इंद्र के सदृश जो महावीर, अप्रतिम धनुर्धर, जो उत्तर कुरु देशों को जीत करके बहुत अधिक धन जीत कर जो लाता था, आज वही धनंजय क्या कर रहा है, आपके वल्कल वस्त्रों को ला रहा है। कहने का मतलब तात्पर्य, इतना निम्न स्तर का काम कर रहा है वह। तो वस्तुतः यहाँ पर एक बात द्रौपदी ने पुनः भीम के जो से प्रसंग से शुरू की थी, वही अर्जुन पर भी चलती है और कहती है कि देखो, आपका एक अप्रतिम धनुर्धर जैसा जो भाई है, उसकी वस्तुतः क्या दुर्गति आपकी सत्यनिष्ठा से, वचन पालन से हो रही है। यह उसके सामने द्रौपदी पुनः युधिष्ठिर के सामने बात रखती है। यहाँ पर वासुओपमा, इंद्र के सदृश अतः उपमालंकार है, और जो धनंजय शब्द है और वासुओपमा, सब इन सब पदों का जो है अभिप्राय युक्त पद हैं, अतः यहाँ परिकर अलंकार भी मौजूद है। तो इस तरह से जो है द्रौपदी यहाँ पर क्रमशः भीम और अर्जुन की दुर्दशा का वर्णन कर चुकी है, और युधिष्ठिर के मन को अब दोबारा वह शेष बचे अपने जो दो पति जो और हैं, नकुल सहदेव, उनके विषय में पुनः बताती है। श्लोक संख्या 36 देखेंगे। वनांत शय्या कठिनी कृताकृति, कचाचितौ विश्वगिवा गजौ गजौ, कथम त्वमेतौ धृतिसंयमौ विलोकयन्नुत्सहसेन बाधितुम्। अन्वय देखेंगे। वनांत शय्या कठिनी कृताकृति, वनांत अर्थात वन प्रदेशों में, शय्या यानी शय्या करने से, कठिनीकृत हो गई है, कोमल थी, कठिना कृता इति कठिनीकृता, जो कोमल थी वह कठिन हो गई है, ऐसी आकृति जिनके द्वारा कर ली गई है। ऐसे वनांत शय्या, वन प्रदेश में सोने से कठिन कर दी गई है जिनकी आकृति, कठोर हो गई जिनकी आकृति। ऐसे द्विवचन, हरि हरि प्रथमा विभक्ति द्विवचन, ऐसे विश्वक चारों तरफ से, कचाचितौ केशों से व्याप्त। अब चूंकि जंगल में रह रहे हैं, अतः जंगल में रहने के कारण चूंकि केश विन्यास बिगड़ना स्वाभाविक है, अतः चारों तरफ बिल्कुल जंगली टाइप हो रहे हैं। तो विश्वक यानी चारों तरफ से, कचाचितौ अर्थात केशों से व्याप्त। वस्तुतः यह अज्ञातवास वनवास में रहने की सुरक्षा की दृष्टि से भी आवश्यक था, तो उस दृष्टि से मान लीजिए, या वन में रहने की वजह से मान लीजिए, तो चारों तरफ से बालों से व्याप्त, अगजौ गजौ विवा, अगजौ
अग शब्द कहते हैं का तात्पर्य होता है पर्वत। न गच्छति इति अगः, जो चलता नहीं है वह कौन? अग है। अग यानी पर्वत। तो अग में उत्पन्न अर्थात एक तो होता है पालतू हाथी, ये जो वस्तुतः नगर में रहता है वह थोड़ा सभ्यता में और साफ सुथरा रहता है। ये जो बिल्कुल कैसे हो रहे हैं? अगजऊ अर्थात पर्वतीय हाथियों की तरह, मानो जंगली हाथियों की तरह। तो वनांत शय्या कठिनी कृताकृति विश्व कचाचित और अगजऊ गजऊ इव, ये सब विशेषण हैं एतौ यमौ, इन दोनों को, किनको? नकुल सहदेव को। तो ये दोनों जो एतौ का विशेषण है, एतौ यमौ, यम शब्द का तात्पर्य इन दोनों जुड़वा भाइयों को, विलोकन यानी देखते हुए, तुम यानी तुम, धृति संयमो धैर्य और संयम को, बाधितुम यानी बांधने के लिए, कथम न उत्साह से, क्यों नहीं उत्साहित होते हो, उत्साह से क्रिया है। तो वनांत शय्या कठिनी कृताकृति विश्व कचाचितौ अगजौ गजौ इव, इन दोनों को अर्थात वन में रहने के, वन प्रदेशों में सोने के कारण कठोर हो गई, जिनकी आकृति चारों तरफ केशों से व्याप्त पर्वतीय हाथियों की तरह, इन दोनों जुड़वा भाइयों को देखते हुए तुम अपने धैर्य और संयम को बांधने के लिए कैसे उत्साहित नहीं होते हो। उत्साह से यहाँ पर क्रिया है, बाधितुम में तुमन प्रत्यय है, तुम युधिष्ठिर के लिए आया है। तो यहाँ पर द्रौपदी जो है युधिष्ठिर को पुनः अपने जो दो पतियों का वर्णन वह कर चुकी है कि उस समय उनकी क्या दुर्दशा हुई है, और जो दोनों बहुत सुंदर थे, बहुत रमणीय दिखते थे, आज उन दोनों की स्थिति ऐसी हो गई है कि उनके जो शरीर था वह वस्तुतः कैसा हो गया है? कठोर हो गया है, बालों से व्याप्त हो गया, पर्वतीय हाथी की तरह वो दिखते हैं। तो इन दोनों को देखकर भी आपको, जो आपने धैर्य धारण कर रखा है कि नहीं मेरे तो अज्ञातवास के वनवास के 12 वर्ष और 1 वर्ष में अज्ञातवास का पूरा करूंगा, ऐसा जो धैर्य आपने धारण कर रखा है, और सत्य पालन और वचन पालन की जो आपने जो संयम उसके लिए आपने विकसित कर रखा है, उसको आप रोकने के लिए क्यों उत्साहित नहीं होते? ऐसा आप किस मिट्टी के बने हुए हो? यह एक द्रौपदी एक अपने स्त्री जनोचित शब्दों का प्रयोग करते हुए बहुत अच्छे तरह से वक्त्री होने का परिचय देती हुई हमारे सामने युधिष्ठिर को प्रेरित करती हुई हमें दिखाई दे रही है। यहाँ पर पूर्व में चला आ रहा वही वंशस्थ व्रत है, और साथ में जो है विरोधाभास अलंकार है अगजौ गजौ, और उस गजौ गजौ अगजौ गजौ कथम भवति अर्थात पर्वतीय, फिर उसका परिहार होता है कि पर्वतीय हाथी की तरह है, उपमा अलंकार है ही सही। तो इस तरह से जो है यहाँ पर 36 पद्य संख्या 36 तक का आपका पाठ पूरा होता है। आप निरंतर अभ्यास करें और शीघ्र ही यह पुस्तक का पाठ समाप्त होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम।